मंगलाचरण करेंगे। स्क्रीन पे आ रहा है मंगलाचरण, जिन लोगों को याद नहीं है वो देख लें। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो, यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र और इसके 6ठे अध्याय को हमने कल से शुरू किया है। थोड़ी सी चर्चा यहाँ मंगलाचरण के संबंध में मैं करना चाहती हूँ। काफी लोग नए हैं और काफी लोग बहुत दिन हो गए हैं मंगलाचरण का अर्थ सुने हुए। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है और क्यों नमस्कार किया गया है? देखिए क्या कहा है मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम यानी भेदन करते हैं, नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? कर्म रूपी भूभृत, भूभृत कहते हैं पर्वतों को। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेत्तारम नष्ट करने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण विश्व के तत्वों को ज्ञातारम यानी जानने वाले हैं। विश्व कितना बड़ा है, विश्व क्या है, और विश्व की दो तरह से चर्चा, यानी तीसरे चौथे अध्याय में भौगोलिक रूप से विश्व की चर्चा और 5वें अध्याय में विश्व का जो किस तरह से वो बना हुआ है, उसका अंदर इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, वो चर्चा। इस तरह से हमने विश्व की चर्चा देखी है तीसरे चौथे और 5वें अध्याय में। तो वो संपूर्ण विश्व के तत्वों को, उसमें तत्व अर्थात तत्व का कल हमने अर्थ देखा था कि जो भी द्रव्य हैं और उनके जो भाव हैं, समस्त वस्तुओं को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जानने वाले हैं। उनको वंदे, वंदे यानी उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो नमस्कार किया, किसको नमस्कार किया? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व के पदार्थों को जानने वाले हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? वंदे, नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? तद गुण लब्धये, तद यानी उनके गुण यानी गुणों को, लब्धये यानी प्राप्त करने के लिए। उनके जो गुण हैं, उनके गुण क्या हैं? ये 3 गुण यहाँ बताए हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेता किसे कहते हैं? नेता किसे कहते हैं? बोले सुधा जी, नेता किसे कहते हैं? हितोपदेशी को कहते हैं। हितोपदेशी, दुनिया में नेता कौन होता है? नेता जो मतलब, बोले बेला जी। लीडर, जो लीड करते, सबको रास्ता दिखाते हैं। बढ़िया, जो रास्ता दिखाता है। हाँ आयुषी जी बोलिए। जो सबको साथ लेके चल सके। ठीक है, बढ़िया, ये तो सेम क्वालिटी हो गई। और कोई क्वालिटी है नेता में? बोलिए मीनू दी। जो सबको प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, मतलब नेता लोग। हाँ, जिसमें वक्तृत्व गुण होता है,
तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेता का मतलब जो मोक्ष मार्ग को लीड करते हैं, जो आगे रहता है, नेता हमेशा आगे होता है, लोग उसका फॉलो करते हैं, उसके पीछे रहते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, और नेता में एक तो लीडिंग क्वालिटी होती है और एक बोलने की कला होती है, भाषण देने की कला होती है। बिना बोले नेता नहीं बन सकते। बच्चे अपने घर में ज्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं ये नेता बनता है। नेता मतलब जिसमें बोलने की भी क्वालिटी हो। तो इससे कौन सा गुण बताया जा रहा है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम हितोपदेशीपना, जो धर्म का, हित का उपदेश देते हैं। और भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी भूभ्रत यानी पर्वतों को नष्ट करते हैं। कौन से पर्वत हैं, कौन से कर्म हैं? तो 4 घातिया रूपी बड़े बड़े जो कर्म हैं, पर्वत हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। तो इसमें वो मोह राग द्वेष सभी चले गए मोहनीय कर्म के अंतर्गत। इनको जिन्होंने नष्ट कर दिया है, अर्थात क्या हो गए हैं? जो वीतरागी हो गए हैं। पहले क्वालिटी बताई हितोपदेशी हैं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, और दूसरी क्वालिटी बताई भेत्तारम कर्म भूभ्रताम यानी कि वीतरागी हैं, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण विश्व के पदार्थों को जानने वाले। इससे कौन सी क्वालिटी पता लग रही है? कि वो सर्वज्ञ हैं, आलोक सहित तीनों लोकों की और त्रिकाल के समस्त बातों को एक साथ, समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, अर्थात वो सर्वज्ञ हैं। तो इससे सर्वज्ञपना बताया गया। ये 3 क्वालिटी जिनको नमस्कार कर रहे हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनमें 3 क्वालिटी है, हितोपदेशीपना, वीतरागता और सर्वज्ञता। उनको मैं वंदे नमस्कार करता हूँ। इनको नमस्कार क्यों कर रहे हो आप? क्या मिल जाएगा इनसे? वो वीतरागी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, और वीतरागी हैं तो आपको तो कुछ देंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। फिर क्यों नमस्कार कर रहे हैं? ये तद्गुण लब्धये, उनके समान गुणों की प्राप्ति मुझ में हो। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। आप जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो, उसके लिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो कौन से गुणों की प्राप्ति हो आप जैसे? कि जो वीतरागता और सर्वज्ञता आप में प्रकट है, जो राग द्वेष का अभाव आप में हुआ है, और जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है, ऐसी वीतरागता और सर्वज्ञता वो हम में भी प्रकट हो। क्योंकि दुख का मूल कारण एकमात्र ये मोह राग द्वेष है। तो मोह राग द्वेष दूर हो जाएंगे, वीतरागता प्रकट होगी, तो हम भी सुखी हो जाएंगे। तो हम आपको अन्य किसी लौकिक कामना से नमस्कार नहीं कर रहे हैं। आप जैसे जो गुण है वीतरागता और सर्वज्ञता, वो हम में प्रकट हो, उसके लिए यह हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये मंगलाचरण हम रोज बोलते हैं, उसका ये थोड़ा शॉर्ट में अपन ने अर्थ देखा है। उसके बाद जो बोलते हैं मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद, वो उसी का अनुवाद है, उसी का अर्थ है, सेम उसमें भाव है। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 6वें अध्याय के संबंध में। जिनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता हो, कुछ भी बात में बीच में शंका हो, तो हैंड रेज कर दें। चाहे आप ऐसे हाथ खड़ा करें, चाहे आप वैसे हैंड रेज कर दें ऐप में, मैं देख लूंगी जैसे भी। तो कुछ भी आप लोगों को शंका है तो हैंड रेज कर दें। सबका माइक एक साथ चालू रखने में क्या होता है, वो अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए वो माइक तो सबका बंद रहता है। हैंड रेज कर दें तो जो भी कुछ बात हो वो अपन देख लेंगे। कल हमने यहाँ आश्रव की चर्चा शुरू की थी। 6वां अध्याय है, आश्रव तत्व का वर्णन है। आश्रव किसे कहते हैं? कि कर्मों के आने का जो द्वार है, जो रास्ता है, जो गेट है, उसका नाम आश्रव है। और वो आश्रव, वो द्वार क्या है? किस द्वार से कर्म आते हैं? कि वो योग, योग यानी आत्म प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है, वो वास्तव में योग है, उसके कारण कर्म आते हैं। लेकिन आत्मा के प्रदेश चंचल क्यों होते हैं? आत्मा के प्रदेश स्थिर रहे तो कर्म आएंगे ही नहीं, तो वो चंचल होते हैं, क्योंकि ये मन वचन काया साथ में लगे हुए हैं, और इन मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं। और उसको, वो आत्मा के प्रदेश जो चंचल हुए, उसको कहा गया योग। और वो आत्मा के प्रदेश मन वचन काय के निमित्त से चंचल हुए, इसलिए मन वचन काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। तो काय वांग मनः कर्म योगः, शरीर वचन और मन की जो क्रिया है वो योग है, और स आश्रव है, वो योग ही
आश्रव है, यानी वो योग ही कर्मों के आने का द्वार है। इतनी बात कल अपन ने देखी थी। कल की चर्चा में किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप अभी पूछे, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आई ये बात सबको? आश्रव किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, और वो योग में निमित्त होने से मन वचन काया को भी योग कहते हैं। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि मन वचन काया क्या है, तो हम कहेंगे मन वचन काया योग है। तो मन वचन काया को योग क्यों कहते हैं? वास्तव में वो योग नहीं है, क्योंकि वो योग में निमित्त हो रहा है। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन वो वास्तव में योग है, लेकिन उस वास्तविक योग में मन वचन काय की क्रिया वो निमित्त बनती है, इसलिए मन वचन काय को भी योग कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से योग, एक्चुअल में योग है, आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है वो वास्तव में योग है, और वो चंचलता जिसके निमित्त से हो रही है उसको भी यहाँ पर योग कहा गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है, प्रीति रिपीट करना। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभे पुण्यस्य शुभे पापस्य पापस्य। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभे पुण्यस्य शुभे पापस्य। स कषाया कषायोः साम्प्रदायिकैर्यापथयोः। से कषाया कषायोः साम्प्रदायिकैर्यापथयोः। स कषाया कषायोः साम्प्रदायिकैर्यापथयोः। से कषाया कषायोः साम्प्रदायिकैर्यापथयोः। ठीक है, देखिए सब लोगों के पास में किन किन के पास पुस्तक नहीं है? कोई ऐसे हैं? एक आपके पास कोई भी स्नेह जी, आपके पास कोई भी पाठ वाठ की किताब होगी ना, उसमें कम से कम सूत्र तो मिल ही जाएंगे। पूजन पाठ की किताबें होती है अपने घरों में, तो ये सूत्र तो उसमें आपको मिल ही जाएंगे। नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी यहाँ से पढ़ते हैं तो फिर अपन देखिए। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, क्या कह रहे हैं? पहले बताया आश्रव किसे कहते हैं? काय वांग मनः कर्म योग, मन वचन और काय की जो क्रिया है वो योग है, और वो योग ही आश्रव है। अब ये जो योग है, ये योग दो प्रकार का कहा जाता है, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। शुभ और अशुभ हम समझते हैं कि अच्छे काम जो होते हैं उसको हम शुभ कहते हैं, और जो पाप के काम होते हैं उसको हम अशुभ कहते हैं। तो ये शुभ और अशुभ जो सामान्य रूप से अपन समझते हैं, वही अर्थ यहाँ है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति, देखिए शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, अब यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है आप लोगों को। दो तरह के योग हैं, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। शुभ योग किसे कहते हैं? योग किसे कहा यहाँ पर? मन वचन और काय की क्रिया को योग कहते हैं। शुभ योग किसे कहेंगे? कि मन वचन और काय की वो क्रिया जो हमारे शुभ भावों के निमित्त से हो रही है उसे कहते हैं शुभ योग। योग समझ में आया? योग मतलब मन वचन और काय की क्रिया, उसे यहाँ पर अभी योग कहा गया। उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेश चंचल हो रहे हैं, तो वो योग है। अब एक है शुभ योग और एक है अशुभ योग। तो शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है? कि मन वचन काय की जो क्रिया, शुभ क्रिया हो रही है, कौन सी हो रही है शुभ क्रिया? कि मन वचन काय की जो क्रिया हमारे शुभ परिणामों के निमित्त से हो रही है, हमारे शुभ भाव हो रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारे शरीर, हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, या हम कुछ बोल रहे हैं, या हमारा जो हलन चलन हो रहा है, या मन में जो विचार हो रहे हैं, ये अगर हमारे शुभ भावों के निमित्त से हो रहे हैं तो वो कहलाएगा शुभ योग। और यदि हमारे शरीर की हलन चलन, हमारे शब्द या हमारे मन के विचार अशुभ भावों के निमित्त से हो रहे हैं तो वो कहलाएगा अशुभ योग। ठीक है, दो तरह का योग हुआ, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। तो शुभ परिणामों के निमित्त से जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है वो शुभ योग, और अशुभ परिणामों के निमित्त से जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है वो अशुभ योग। अभी शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। अब शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, देखिए यहाँ है संधि, शुभः पुण्यस्य,
यानी जो शुभ योग है वो पुण्य से, यानी पुण्य का, शुभ योग से क्या हो रहा है, पुण्य का, और या है, या में से निकलेगा अ, तो अशुभ अशुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य, अशुभ पापस्य, यानी शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का क्या होता है, क्या होता है, शुभ योग से पुण्य का, अशुभ योग से पाप का क्या होगा, कि चर्चा चल रही है आश्रव की, चर्चा चल रही है आश्रव की, इसलिए शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। ये सूत्र का अर्थ हुआ, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव शब्द पिछले सूत्र से लेना, उसका पाप का आश्रव होता है। ये यहाँ पर बात हुई। अब ये शुभ योग क्या है, अशुभ योग क्या है, शुभ परिणाम क्या है, अशुभ परिणाम क्या है। देखिए शुभ योग तो हमने देखा कि शुभ भावों के निमित्त से जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, मन की भी, वचन की भी और शरीर की भी, वो सब कहलाएगा शुभ योग। अब शुभ भाव क्या है, शुभ भाव क्या कहलाते हैं और अशुभ भाव क्या कहलाते हैं, बता सकते हैं कोई, समझते हैं हम शुभ भाव क्या है और अशुभ भाव क्या है, बोले ज्योति जी। जैसे जब हम धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, पूजा पाठ आदि, मंदिर जाना, तो तब हमारे जो भाव होते हैं वो शुभ भाव होते हैं, और जब हम क्रोध कषाय कर रहे होते हैं तो तब जो भाव हो रहे होते हैं वो अशुभ भाव होते हैं। ठीक है, बढ़िया। यानी कि जो भी देवशास्त्र गुरु के प्रति के जो भी परिणाम है, पूजन, भक्ति, दया, दान, व्रत, उपवास, किसी की सहायता करना, इस तरह के जो भी भाव हैं वो कहलाते हैं सामान्य रूप से शुभ भाव। और इसके अपोजिट 5 पापों रूप जो परिणाम हैं, हिंसा करने के, झूठ बोलने के, चोरी करने के, कुशील सेवन करने के, परिग्रह इकट्ठा करने के, क्रोध करने के, मान करने के, माया करने के, लोभ करने के, इस तरह के विषय कषायों के जो भी भाव हैं वो कहलाते हैं अशुभ भाव। तो इन सब भावों के समय जो हमारी प्रवृत्तियां चल रही हैं वो उस हिसाब से योग कहलाता है। बोलिए चाचा जी। हाँ, मेरा पूछना ये है कि शुभ भाव और अशुभ भाव करना उदय के अधीन है या हम खुद करते हैं? हम खुद करते हैं। खुद करते हैं, अच्छा, खुद करते उदय के हैं। अधीन नहीं है, अच्छा। नहीं, हम खुद हमारे करते भाव शुभ होंगे अगले पल या अशुभ होंगे, ये उदय के अधीन, हम बंधन नहीं है मतलब हैं। हमें। नहीं, ओके। उदय के अधीन होंगे तो फिर वो तो बस वही नचाएगा कर्म हमें। ये हमारे हाथ में है, हमारे भाव कैसे हों, हमारे परिणाम हमारे हाथ में। तो जो हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, यद्यपि कर्म के उदय में और हमारे भावों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन फिर भी जो भाव हैं वो हमारे भाव हैं और हमारे भाव हमारे अधीन हैं। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो एक अलग मैटर है, पर यहाँ तो वो हमारे भाव हमारे ही अधीन है, बिल्कुल। तो जब हमें भगवान की पूजन करने का भाव आया, भक्ति करने का भाव आया, व्रत करने का भाव आया, दान देने का भाव आया, उपवास करने का भाव आया, ये जो हमारे भाव आ रहे हैं, ये आया अंदर भाव, फिर मन में चल रहे हैं विचार, समय शिखर की यात्रा चलें, ये हमको विचार आया। तो समय शिखर की यात्रा जाने के निमित्त से अब हमारी एक्टिविटी क्या होंगी, हम स्टेशन गए, रिजर्वेशन कराया, फिर हमने कुछ कपड़े खरीदे कि नए कपड़े पहन के वंदना करेंगे, तो हमने कपड़े खरीदे, फिर हमने घर में कुछ नाश्ता बनाया कि नाश्ता लेके चलना है, और भी हमने अंदर ही अंदर वो प्रसन्नता, हम यात्रा करेंगे, हम वंदना करेंगे, मन में भाव चल रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं हम समय शिखर जी जा रहे हैं, आप भी चलो, आप भी चलो, इस तरह के जो भी भाव हो रहे हैं, यानी 3 तरह की एक्टिविटी देखनी है हमको, मन की, वचन की और काय की, तीनों तरह की एक्टिविटी हमको देखनी है। तो शरीर से हमने ये सारी एक्टिविटियां की, घूमे फिरे, मतलब बाजार गए, सामान लाए, टिकट रिजर्वेशन कराया, ये सब काम किए, वचनों से बोल रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, और मन में भी प्रसन्नता रूप विचार कर रहे हैं। तो ये सारे जो हमारे भाव हैं, ये शुभ भाव हो रहे हैं, और इस शुभ भावों के निमित्त से जो सारी एक्टिविटी हुई, ये कहलाएगी शुभ योग। बोलिए चाचा जी। हाँ, तो दूसरे रूप से एक इंद्री से आसेनी पंचेंद्रिय तक तो उदय गए या वहां भी?
एक इंद्री से लेके असनी पंचेंद्री तक औदैहिक भाव ही होंगे या वो भी उनके खुद ही करते हैं वो? यद्यपि औदैहिक ही है भाव, उनमें इतना बुद्धिपूर्वक नहीं है, लेकिन हमारी बात चल रही है तो हमारे लिए हम कहेंगे कि वो हमारे हाथ में ही है। उनके है वो कर्म के उदय तीव्र हैं, तो उनको कर्मवश परवश कहा जाता है असनी पंचेंद्रिय। तो शुभ योग क्या है और अशुभ योग क्या है? कि शुभ भावों के निमित्त से जो हमारे मन वचन काय की क्रिया हुई वो कहलाएगा शुभ योग। हमको सुबह उठते ही मंदिर जाने का भाव आया, तो मंदिर जाने के उत्साह में, आज अष्टमी है आज, तो मंदिर जाना है, पूजन करनी है, विधान करना है, तो जल्दी से नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी जो शरीर की क्रिया हो रही है, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है, ये कहलाएगा शुभ योग। तो शुभ योग के शुभ पुण्यस्य कि शुभ योग के निमित्त से जो कर्म आते हैं वो कहलाते हैं, वो पुण्य कर्म आ रहे हैं। ऐसी जो शुभ योग हो रहा है, कर्म तो आ रहे हैं, चाहे अशुभ योग हो रहा हो चाहे शुभ योग हो रहा हो, कर्म तो आ रहे हैं। लेकिन शुभ योग के निमित्त से कौन से कर्म आते हैं? पुण्य कर्म आते हैं, पुण्य का आश्रय होता है। और अशुभ योग के निमित्त से अब हमको ये विचार आ रहा है, आज तो आने दो उसको, बच्चे को, इतनी लेट हो गया, अब उसको ऐसे डांटूंगी, ऐसे कहूंगी, ये कहूंगी। अब अंदर परिणाम क्या चल रहे हैं? उसको डांटने के, सजा देने के, इस तरह के परिणाम चल रहे हैं। या फिर वो आ गया तो डांट भी दिया, वचन से भी वैसी प्रवृत्ति की, एक चाटा भी लगा दिया। तो ये जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, ये कैसी हो गई? अशुभ परिणामों के निमित्त से अशुभ प्रवृत्ति। तो अशुभ परिणामों के निमित्त से जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई वो कहलाएगा अशुभ योग। अब इसमें सारी पांचों पापों रूप, हिंसा की बात हमने की, मारने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, विषय सेवन, कुशील सेवन करने की, परिग्रह जोड़ने की, हमको पाप ही नहीं लगता है। हमको कोई भी चीज देख के ये खरीद लाएं, ये और ले लें, ये खरीद लें, हमारे पास ये वाला कलर तो है ही नहीं, ये जो अपने भाव हो रहे हैं, हमको लगता है हम कुछ पाप कर रहे हैं। हमारे ऐसे जो भाव होते हैं, मार्केट में निकले, अभी तो समझ लो बचे हुए हैं किसी की भी वजह से, लेकिन इन पापों से बचे हुए हैं। पर लोग जिनको शौक होता है वो उसको भी नहीं छोड़ते, ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी काफी बचे हुए हैं। लेकिन मार्केट में निकले और हमको ऐसा लगता है ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले। तो ये जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, जो परिणाम चल रहे हैं, ये शुभ है कि अशुभ है? ये परिग्रह संचय करने के परिणाम अशुभ भाव हैं। और उसके निमित्त से घर से निकले, तैयार हुए, मार्केट गए। देखो, घर से निकल के तैयार होके मार्केट गए थे शिखर जी जाने के लिए भी, कुछ खरीद के लाना था। और ऐसे हम, शादी है हमारे घर में या नॉर्मली वही भी हम खरीदने जा रहे हैं, वो भी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन वो फर्क है। एक है शुभ परिणामों के निमित्त से, एक है अशुभ परिणामों के निमित्त से। तो शुभ परिणामों के निमित्त से जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है वो है शुभ योग, और अशुभ परिणामों के निमित्त से जो मन वचन काय की क्रिया हो रही है वो है अशुभ योग। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, ये सामान्य अर्थ इसका हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अब एक बात, कि क्या हमेशा शुभ योग से सारे के सारे पुण्य ही कर्म आते हैं? क्या हमेशा अशुभ योग से सारे के सारे पाप ही कर्म आते हैं? अब इस पे हमको विचार करना है। तो पहले कर्म कौन कौन से होते हैं, कर्म कितने होते हैं वो हम देखें। कर्म कितने होते हैं? मुख्य रूप से 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों के नाम किसको नहीं आते? कौन कौन है? मेरे हिसाब से सबको आते हैं। श्रुति का आपको आते हैं 8 कर्मों के नाम? बोलिए। ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी, अंतराय, नाम, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। कहाँ गई श्रुति? कहाँ गई? ठीक है, ये 8 कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। 8 कर्म हैं। सबको मेरे ख्याल से नाम 8 कर्मों के पता है। अब इन 8 कर्मों में और इनके जो भेद होते हैं, आयुषी आपको याद है 8 कर्मों के नाम? याद है? बढ़िया। ये 8 कर्म हैं
और इन 8 कर्मों की और भी प्रकृतियां यानी और इनके सब डिवीजन और इनके भेद होते हैं। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनी के 28, वेदनी के 2, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस तरह से इनके सब डिवीजन है, टोटल करके हो जाते हैं 148, 148 ये कर्म के भेद हो जाते हैं। तो इनमें जो 8 कर्म है, इन 8 कर्मों को हम 2 भागों में बांटते हैं। 8 कर्मों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भागों में बांटते हैं? घातिया और अघातिया। इसमें से 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 हैं घातिया कर्म। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 हैं अघातिया कर्म। इतना सामान्य सा मेरे हिसाब से सबको मालूम है। इतनी ही बात अपने को करनी है, मतलब कोई डिटेल में नहीं जाना है। 4 घातिया कर्म है, 4 अघातिया कर्म है। घातिया कर्म किसे कहते हैं, या इन 4 कर्मों को घातिया क्यों कहते हैं? घातिया कर्मों को घातिया क्यों कहते हैं? बोलिए चाचा जी, बोलिए। जो आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करे, इसलिए इनको घातिया कर्म। और अघातिया? अघातिया का नहीं आ रहा। चलिए बुआ बोलिए। ये शरीर से रिलेटेड है अघातिया का, पर नहीं, डेफिनेशन अघात बताना। डेफिनेशन प्रति, बताना। ये प्रतिजीवी गुण है, प्रतिजीवी गुण है जीवन अघातिया। के गुणों का घात करने में जो निमित्त होते हैं उसको अघातिया कर्म कहते हैं। फिर से बोलिए आयुषी जी। जीव के गुणों को घात करने में जो निमित्त होते हैं उनको अघातिया कर्म कहते हैं। उनको अघातिया कहते हैं। घातिया कर्म और अघातिया किसे कहते हैं? जो उनके, एक मिनट, नहीं वो घातिया का चलिए रश्मि जी बस लास्ट एक और पूछते हैं, बोलिए। जो जीव के गुणों को घात करने में निमित्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, वो अघाती कर्म है। बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। बढ़िया। देखिए घात सिंपल है, घातिया और अघातिया। जो जीव के गुणों को, और गुण कौन से हैं उसके साथ हम अनुजीवी लगा देते हैं, जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त होते हैं वो घातिया कर्म, और जो जीव के गुणों को घात करने में निमित्त नहीं होते वो अघातिया कर्म। कभी कभी कुछ लोग ऐसी परिभाषा बोलते हैं वो प्रतिजीवी गुणों को घात करते हैं वो अघातिया, लेकिन वो अगर वो प्रतिजीवी गुणों को घात करेंगे तो वो भी घातिया ही हो जाएंगे ना। अगर घात करेंगे तो घातिया। इसलिए घातिया किसे कहते हैं? जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त हो वो घातिया। अनुजीवी प्रतिजीवी छोड़िए अभी आप। जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त हो वो घातिया कर्म, और जो जीव के गुणों का घात करने में निमित्त नहीं हो वो अघातिया कर्म। ठीक है। अब 4 कर्म घातिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इसमें ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, कितनी हो गई? 14। मोहनी की 28 और अंतराय की 5, ये सब मिलके हो गई 47। 47 प्रकृतियां ये कर्मों की, प्रकृतियां बोलते हैं इनको, कर्म के जो भेद होते हैं उनको प्रकृतियां बोलते हैं। तो 47 4 घातिया कर्मों की प्रकृतियां होती हैं। ये पूरी की पूरी 47 प्रकृतियां ये पाप रूप होती हैं। यानी जो कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियों में कौन सी पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है, उसका विभाजन किया जाता है। आप लोग सब अभी अपन धीरे धीरे 8वें अध्याय पे पहुंचेंगे, वहां सूत्र ही है पूरा और वहां सब पढ़ेंगे अपन। अभी केवल वर्बली अपन देख रहे हैं ये कुछ बात समझने के लिए। तो समझ में आ रही है आप लोगों को बात? 8 कर्म है, 8 कर्म में से 4 घातियां हैं, 4 अघातियां हैं। 4 घातिया कर्मों की हैं 47 प्रकृतियां और अघातिया कर्मों की हैं 101, बची जो बाकी सारी 101 वो अघातिया कर्मों की है। तो घातिया कर्मों की पूरी 47 प्रकृतियां वो पाप रूप हैं। उन 47 में से एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो पुण्य रूप हो, जैसे कि मति ज्ञानावरण है, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण के भेद हैं। मोहनीय में मिथ्यात्व या कषाएं, ये सब पाप रूप हैं। अंतराय में दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, ये सब प्रकृतियां पाप रूप हैं।
दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियां हैं। दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के नाम बताएंगे कोई? बोलिए सुधा जी, दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियां। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और देखिए कर्म कर्म पूछ रहे हैं, दर्शन नहीं, दर्शनावरण। दर्शनावरण की चक्षु चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन और निद्रा, निद्रा निद्रा, फसला फसला फसला, स्थानीय दृष्टि और केवल दर्शन। केवल केवल दर्शनावरण, ठीक है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, 4 तो ये हैं। और 5 प्रकार की निद्राएं। मुझे भी आपको नाम नहीं याद कराने, मैं कुछ बात बता रही हूँ। 5 प्रकार की निद्राएं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृद्धि, ये 9 भेद दर्शनावरण कर्म के हैं। मतलब निद्राएं जो है, नींद जो हमको आती है, ये नींद किस कर्म के उदय से आती है? ये दर्शनावरण कर्म के उदय से आती है। ये दर्शनावरण का भेद है। अब ये नींद आना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? नींद आना पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? ये जो लेडीज आराम से बता सकते हैं, दिन में जिनको सोने की आदत है और नींद नहीं आए, नींद का टाइम निकल जाए तो क्या होता है? बोले ईशा। पाप का उदय भी है। पाप का उदय है तो वो मम्मी जी बैठे हैं साथ में, अब कल से सोने मत देना इनके, पाप का उदय मत आने देना मम्मी जी। नहीं भाभी, मेरे बच्चे नहीं सोने देते। बोलिए भाई दीपिका जी, नींद का उदय है, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अनम्यूट नहीं हो पा रहा आपका, बोलिए। पाप का उदय। चलिए अपन तो सबसे पूछ लेते हैं, एक है पुण्य के उदय के लिए, 2 है पाप के उदय के लिए। सब बताइए, नींद आना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? कुछ लोग जो एक दिखाना चाह रहे हैं, मतलब वो सोच रहे हैं हम दिखाएंगे, बाकी 2 दिखाने वाले तो दिखा रहे हैं, कि पाप कैसे कहें उसको? लेकिन ये दर्शनावरण कर्म का भेद है, और दर्शनावरण वो पाप प्रकृति है, सारी प्रकृतियां उसकी पाप रूप हैं। इसलिए हमें नींद आ रही है, हम खुश होते हैं कि आज तो बढ़िया नींद आ गई, अच्छी नींद आ गई आज तो हम खुश होते हैं, हम सोचते हैं पुण्य का उदय, और उस उदय को लाने के लिए गोली भी खाते हैं कुछ लोग तो, कि नींद नहीं आ रही है तो गोली खा लो, गोली खा के पाप का उदय लाते हैं। अब बताओ क्या करते हैं हम? ये पाप प्रकृति है, निद्रा है, ये पाप प्रकृति है, नींद का उदय आ रहा है, ये पाप का उदय आ रहा है। ठीक है, तो वो हम अब सोच लें कि कैसे कैसे किसको अपने उदय लाने, वो बात अलग है। अभी तो उसके संबंध में हम और बात करेंगे, अपना जब वो प्रकृतियों की चर्चा चलेगी जब। अभी तो क्या बता रहे हैं यहाँ, ये 4 घातिया कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं। ठीक है, अभी एक नियम और है 8 कर्मों में, कि हमें प्रति समय हमको आश्रव हो रहा है, हर समय कर्म आ रहे हैं, और हर समय कितने कर्म आ रहे हैं? 8 कर्मों में से, 8 कर्मों में से कितने कर्म आ रहे हैं? हर समय कम से कम 7 कर्म तो आते ही आते हैं। 8 कर्म में से आयु कर्म है, वो हर समय नहीं बनता है, आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं। हर समय कुछ भी करो आप, हर समय बंध रहे हैं। बोलिए मधु भाभी। मैं ऐसे कह रही हूँ कि जब नींद आती है तो हम कई पाप कर्मों से बच भी तो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो मैटर अलग, मतलब प्रकरण अपना दूसरा चला जाएगा, लेकिन आपने प्रश्न उठाया है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नींद आती है तो हम पाप से बच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। निद्रा में हमारा पाप होते भी हैं, नींद में पता चलता है आपको। कभी कभी ऐसा होता है, गर्मी के दिनों में मच्छर हो रहे हो और फिर सुबह उठो तो कभी चद्दर पे मच्छर मरा हुआ मिल जाता है, उसका खून लगा हुआ मिल जाता है, तो नींदों में तो पाप भी हो जाते हैं। कहाँ हाथ चल रहे हैं, कहाँ पैर चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। निद्रा में तो हम अपने ज्ञान को एकदम जड़ बनाना चाहते हैं, बनता नहीं है, ज्ञान जड़ होता नहीं है, लेकिन वो अवस्था हम कैसी करते हैं कि उसको हम जड़ जैसा बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को एकदम हीन कर देना चाहते हैं। इसलिए वो वास्तव में पापों से बच जाते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, और उदय पाप का ही है। और नींद में सपनों में क्या क्या नहीं कर देते हैं, उनका फल लगता है। अभी आगे आने वाला है, अभी 5वें 6ठे सूत्री आएंगे ना,
कि किस किस तरह के परिणाम होते हैं। हम सोच रहे हैं हम पापों से बच रहे हैं, नींद में तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर सुबह उठ के खुद ही बोलते हैं कि कहीं पता ही नहीं कहाँ से ऐसा सपना आ गया, ऐसी कौन सी बात ही नहीं थी। तो कुछ भी बातें हो जाती है। तो जो काम हम जागृत अवस्था में नहीं भी करते वो काम नींद में कर लेते हैं, इसलिए पापों से बच जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात जरूर है, आप ये प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि नींद में हमको आराम तो लगता है, सो के उठते हैं तो हमको बढ़िया तो लगता है। तो ये है कि जैसे अभी हमने कहा ना कि कितने कर्म बनते हैं, वैसे उदय में भी रहते हैं, 8 कर्म उदय में रहते हैं। तो ये दर्शनावर्ण का उदय है, निद्रा का उदय आया, ये एक दर्शनावर्ण का उदय आया। साथ में वेदनीय कर्म है, वेदनीय में 7 वेदनीय कर्म है, उससे हमको अच्छा फील होता है। तो वो जब निद्रा का उदय आता है उसके साथ में 7 वेदनीय का भी उदय आता है, तो फिर हमको सोने में अच्छा फील होता है। वो दोनों उदय मिलते हैं, इधर तो निद्रा का भी उदय आया और इधर से 7 वेदनीय का भी उदय आया। तो 7 वेदनीय के उदय में हमको अनुकूल फील होता है, अच्छा फील होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो निद्रा के साथ यदि 7 का उदय नहीं आए, असाता का उदय आ जाए, तो सोने में, सो के उठने के बाद में और बीमार हो गए या थकान हो गई, कभी कभी, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी फील हो जाता है। इसलिए वो कर्मों के उदय मिक्स होकर उदय में आते हैं, तो हमको वो पाप के उदय में भी ऐसा लगता है कि हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन नींद के समय हम पाप से बच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जागृत अवस्था में हम पाप से बचते हैं, बुद्धि पूर्वक होश में होते हैं। नींद में तो बेहोशी जैसी अवस्था है, अपने को पता ही नहीं होता है क्या कर दिया क्या नहीं किया, इसलिए ऐसा नहीं है। बोलिए मम्मी जी, बोलिए। जैसे अगर नींद में दर्शन करके आगे शिखर जी वगैरह के, वो तो पुण्य का उदय होगा ना फिर। उदय नहीं, उदय तो नींद का वो पाप का ही है। हाँ, बंद कैसा हो रहा है हमको, हमारे भाव अंदर ऐसे चल रहे, तो बंद हमको पुण्य का हो सकता है। बंधते समय देखिए, बंद अलग चीज है, उदय अलग चीज है। उदय मतलब क्या फल आ रहा है वो उदय है, और आगे के लिए क्या बंध रहा है वो बंद होगा, ऐसा। तो 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म हैं, वो पूरे के पूरे पाप रूप हैं। और जो 4 अघातिया कर्म हैं उनमें कुछ पुण्य रूप हैं, कुछ पाप रूप हैं। अघातिया कर्मों में पुण्य पाप का डिवीजन है। घातिया तो सारे आंख मीच के पाप रूप ही हैं। घातिया कर्मों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। अघातिया कर्मों में कुछ पुण्य रूप हैं और कुछ पाप रूप हैं। ये पुण्य पाप का विभाजन अघातिया कर्मों में है, घातिया कर्मों में नहीं है। अब दूसरी बात अपन ने चालू की थी कि हर समय हमको कितने कर्म बंध रहे हैं। तो हर समय के परिणामों से कुछ भी भाव करें हमको हर समय 7 कर्म तो बंध ही रहे हैं। आयु कर्म है वो पर्टिकुलर किसी टाइम पे बनता है, हर समय नहीं बनता है, इसलिए आयु कर्म को छोड़कर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 7 कर्म हमको हर समय बंध रहे हैं। ठीक है, हम हर समय बंध रहे हैं, मतलब हम सो रहे हैं तब भी बंध रहे हैं, हम जगे हुए हैं तब भी बंध रहे हैं, हम नहा रहे हैं तब भी बंध रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तब भी बंध रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं तब भी बंध रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं तब भी बंध रहे हैं, हर समय बंध रहे हैं 7 कर्म। ठीक है, अब इन 7 कर्मों में से कितने पुण्य रूप हैं, कितने पाप रूप हैं? 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं, 4 घातिया, 3 अघातिया। इनमें से पुण्य कितना है, पाप कितने हैं? तो आप फिंगर से दिखा सकते हैं, पुण्य कितने हैं, 3 है कि 4 है कि 2 है, ऐसा बता सकते हैं। 3 पुण्य रूप हैं, 3 पुण्य रूप हैं। बढ़िया, कौन से 3 पुण्य रूप हैं? जो 3 अघातिया कर्म है उनमें पुण्य हो सकता है। 4 घातिया तो सारे के सारे पाप रूपी हैं। हर समय हमको 7 कर्म बंध रहे हैं, कोई भी काम करें, और उन 7 कर्मों में से 4 कर्म तो सारे के सारे पाप रूपी हैं। यानी कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, अभी इस समय भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी हमको ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ये बंध रहा है। और ये बंध रहा है तो ये पुण्य रूप है कि पाप रूप है? ये पाप रूप है। तो ये पाप रूप हर समय बंध रहा है। फिर इस सूत्र का क्या मतलब हुआ, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य? कि हर समय तो पाप तो बंध ही रहा है, कुछ भी काम करें हम, पाप तो हमको बंध ही रहा है। फिर फर्क कहाँ पड़ता है कि जब हमारा शुभ योग होता है
हमारे शुभ भावों के निमित्त से जो हमारे मन वचन काया की क्रिया हो रही है, यानी जब हम पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं, उस समय घातिया कर्म तो बंध रहे हैं, वो तो उसमें तो हमारा कोई मतलब बस ही नहीं है, वो तो पाप रूप है, बंधेंगे ही। लेकिन जब हम ऐसा कुछ शुभ भाव कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, तो उस समय अघातिया कर्मों में जो 2 डिवीजन है, पुण्य रूप और पाप रूप, ये जो अघातिया कर्मों में 2 भेद हैं, उनमें से उस समय पुण्य बनता है। ये अघातिया कर्म है। अघातिया कर्मों में 2 भेद हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। ये 2 कर्म अघातिया में हैं। तो जब हम अच्छे भाव, शुभ भाव कर रहे हैं, तो उस समय अघातिया कर्मों की जो पुण्य प्रकृतियां हैं, वो बंधती हैं हमारे साथ में। घातिया तो तब भी पाप रूप है ही, वो तब भी बंध रहा है। देखो 2 तरह के योग हैं अपने पास में, ये शुभ योग। अब शुभ योग समझ में आता है, मतलब जो शुभ भाव के निमित्त से हम जो काम कर रहे हैं वो शुभ योग। शुभ योग के समय क्या बंधेगा अपने? शुभ योग के समय घातिया बंधेंगे, घातिया सारे बंधेंगे, और अघातिया में जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो बंधेंगी। ठीक है, शुभ आयु नहीं, शुभ नाम, शुभ गोत्र, साता वेदनीय, शुभ वेदनीय, ये शुभ पुण्य प्रकृतियां बंधेगी। ये बंध रहा है शुभ योग के समय। घातिया ये पाप है और पुण्य भी बंध रहा है साथ में। और अशुभ योग के समय क्या हो रहा है? अशुभ योग के समय घातिया बंध रहे हैं, घातिया तो बंध ही रहे हैं अशुभ योग के समय। और फिर इधर क्या बंधेगा? अघातिया में से पाप बंधेगा। ठीक है, तो ये भी पाप और ये भी पाप। इधर अशुभ योग के समय क्या हो रहा है? दोनों तरफ पाप। और शुभ योग के समय क्या हो रहा है? एक साइड तो पाप है लेकिन एक साइड पुण्य है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो हम कहते हैं शुभ भाव करो, शुभ काम करो, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये वाला जो साइड है, ये घातिया कर्म वाला, ये तो हमारे बस में ही नहीं है, तो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो पाप रूपी और ये बंधेंगे भी, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, बंधेंगे ही बंधेंगे। तो ये तो है। अब ये जो अघातिया में जो 2 टाइप्स हैं, इसमें थोड़ा सा हम अपने परिणामों के निमित्त से, यद्यपि इसमें भी होता है चेंजेस, वो अपन बाद में करेंगे बात, लेकिन यहाँ अघातिया कर्मों के में जो है पुण्य और पाप की डिफरेंस, वो हमारे भावों के निमित्त से और हमारे योग के निमित्त से वो उसमें डिफरेंस पड़ जाता है। तो जब शुभ योग है, शुभ है पुण्य से कहा, तो यहाँ अभी जो अघातिया कर्म है उनको अभी समझ लो साइड में रखा है, उनको साइलेंट रखा है, क्योंकि वो तो बंद ही रहे हैं। यहाँ जो बात कही है शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, ये अघातिया कर्मों की मुख्यता देखकर कही गई है कि जब शुभ योग होगा तब अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, और जब अशुभ योग होगा तब अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियां बनेंगी। ऐसा ये शुभ है पुण्य से अशुभ पापस्य, ऐसा यहाँ पर बताया है। बोलिए चाचा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अघातिया कर्मों में सपोज हमने अशुभ भाव हुए हमारे, तो वो 3 अघातियाओं के ही अशुभ बंद होंगे या 8 कर्म प्रकृतियों में जाएंगे? वो उसका फल हमें 8 में डाइवर्ट मतलब डिवीजन होगा या केवल इन 3 में जाएगा, शुभ और अशुभ का, अघातिया का? नहीं, देखिए एक समय के परिणाम से, एक समय का जो हमने परिणाम किया ना, जो भाव किया, उससे हर समय आश्रव हो रहा है, कर्म आ रहे हैं। और वो जो हर समय जो कर्म आते हैं, 4 प्रकार के बंध होते हैं, वो आगे 8वें अध्याय में सूत्र आएगा, प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद्विधेय। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हर समय हमने परिणाम किया, हर समय हमने परिणाम किया, उस हर समय के परिणाम से क्या हुआ? कर्म आए, कर्म आए। वो धूल थी ना, कल अपन ने धूल की बात की थी, वो धूल आई। कितनी क्वांटिटी में वो धूल आती है? कि अनंत की संख्या में वो धूल आती है। अनंत कर्म परमाणु हर समय आ रहे हैं। कोई सा भी परिणाम हम करें, कोई सा भी भाव करें, हर समय अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं। अब वो अनंत कर्म परमाणु आते हैं, उसके आने के बाद में उनका 7 कर्मों में या 8 कर्मों में डिवाइडेशन होता है। नॉर्मली जनरली हर समय 7 कर्म बन रहे हैं, तो वो 7 में डिवाइडेशन उनका होता है। और जिस समय आयु भी बन रही होती है, उस समय उनका
8 में डिवाइडेशन होता है। तो 7 या 8 कर्मों में उनका जिस समय आते हैं ना, ये हम बता रहे हैं तो बताने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन ये एक ही समय में सारा काम होता है। जितनी भी अभी चर्चा मैं 2 भाषण में करूंगी, वो सारा काम एक ही समय में होता है। सबसे पहले कर्म आए, ठीक है, आने के बाद में उनका तुरंत सॉर्टिंग किस में जाना है, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, मोहनीय में, अंतराय में, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, जैसा भी 7 या 8 में उसमें जाता है। अब ये तो चला गया, उसके बाद में वो कितने समय तक हमारे साथ में बंधा रहेगा, ये तीसरी चीज। और चौथी चीज कि वो किस तरह का फल हमको देगा। ये 4 बातें होती है। कर्म आते हैं, कर्मों का आना वो कहलाता है प्रदेश बंध। फिर कर्मों का ये जो डिवाइडेशन होता है ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, मोहनीय, अंतराय, वो कहलाता है प्रकृति बंध। और फिर वो कितने समय तक हमारे साथ में रहेंगे, वो कहलाता है स्थिति बंध। और वो कैसा फल देंगे, वो कहलाता है अनुभाग बंध। ये 4 बातें उन कर्मों में उसी समय सेट हो जाती हैं। जिस अभी हर समय कर्म आए जा रहे हैं और हर समय इतनी ऑटोमेटिक उनकी पुद्गलों की व्यवस्था है कि हमको तो टाइम लगता है, हम तो सुपर कंप्यूटर भी क्या करें, इतना फास्ट काम उनमें सब होता है कि कर्म आ रहे हैं परिणामों के निमित्त से, अनंत वर्गणाएं, अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं और डिवाइडेशन हो रहा है, किसमें कितने परमाणु जाने हैं, किस कर्म में कितने परमाणु जाने हैं, उसकी तो संख्या फिक्स है, उनका रेशो फिक्स है। सबसे ज्यादा परमाणु जाते हैं वेदनीय में, फिर उससे कम मोहनीय में, ऐसा उनकी तो फिक्स है। लेकिन परमाणुओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल भी हमने बात की थी, धूल कितनी आ रही है उससे कोई हमको खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ रहा है कि उनमें स्थिति कितनी बन रही है, यानी वो कब तक हमारे साथ रहेंगे और वो फल कैसा देंगे। ये 2 बात है वो हमारे को प्रभावित करती हैं। देखिए, एक अपन बैंक में एफडी कराते हैं, समझ लीजिए कुछ भी, हमने 10,000 रुपए की एफडी कराई बैंक में, तो 4 बातें होती है उसमें। ये 4 चीजें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हम जब एफडी कराते हैं तो सबसे पहले तो एक ये बात होती है कि कितने टाइम की है, 1 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की। वो टाइम उसमें उसी समय, जिस समय हम एफडी करा रहे हैं उस समय ही वो टाइम तय होता है कि नहीं होता है, कि कितने टाइम की करानी है अपने को, उस समय वो टाइम तय होता है। वो जो टाइम तय हुआ वो है उसका स्थिति बंध। फिर दूसरी बात हम क्या देखते हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फल क्या आएगा, एफडी करा तो रहे हैं, फल क्या मिलेगा उसका, कितने % ब्याज आएगा, कितने % इंटरेस्ट आएगा, तो वो फल है उसका अनुभाग। ठीक है। फिर है एक कि अलग अलग टाइप की वो समझ लीजिए स्कीम्स होती है, बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, कौन सी टाइप की स्कीम, कौन सी वाली स्कीम में आपको कराना है, वो कहलाएगी उसकी प्रकृति, किस प्रकृति में आपको। तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये कहलाते हैं प्रकृति बंध। वो कौन सी स्कीम में आपको काम कराना है, जमा कराना है, वो हुआ प्रकृति बंध। और फिर आपने जो जमा कराए हैं 10,000 रुपए, तो कैश, तो उसमें 100 के कितने नोट हैं, कि 2,000 के कितने नोट हैं, कि 500 के कितने नोट हैं, वो कहलाएगा प्रदेश। वो अब हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, ना बैंक वालों को फर्क पड़ता है ना अपने को फर्क पड़ता है कि आप 2,000 के नोट करा रहे हो, कि 100 के करा रहे हो, कि 500 के करा रहे हो। प्रदेश बंद से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो कितने नोट आप करा रहे हो, 2,000 के 5 दिए हैं, कि 100 के दिए हैं, कि 500 के दिए हैं, उससे ना अपने को फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हुआ प्रदेश बंद। और कौन सी स्कीम में करा रहे हैं उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो आप प्रकृति बंद। फर्क किससे पड़ रहा है, कितने टाइम के लिए करा रहे हैं, और सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न कितना आएगा अपने को। तो ये 4 बातें कर्मों में होती हैं। कर्म आते हैं, कर्म आए, वो कहलाया प्रदेश बंद। फिर वो कर्मों का डिवीजन हो गया 4 उसमें, 8 कर्मों में या 7 कर्मों में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वो कहलाया प्रकृति बंध। फिर उसमें उसी समय टाइम फिक्स हो गया कि ये इतने समय तक हमारे साथ में रहेंगे। 1 कोड़ाकोड़ी सागर, 2 कोड़ाकोड़ी सागर, कोड़ाकोड़ी सागरों में रहते हैं पंचेंद्रियों के। 1-2 साल के लिए कोई कर्म नहीं बनता है। सैनी पंचेंद्रियों को कोड़ाकोड़ी सागरों के ही अंतः कोड़ाकोड़ी सागर से कम की स्थितियां नहीं बनती हम लोगों को। सैनी पंचेंद्रिय है ना हम,
एकेंद्रिय को मैक्सिमम स्थिति बनती है एक सागर, और सैनी पंचेंद्रिय को तो 70 कोड़ाकोड़ी वो तो मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम बंधेगी वो अंतः कोड़ाकोड़ी सागर, यानी एक कोड़ाकोड़ी सागर से ऊपर ही बंधेगी। कोड़ाकोड़ी मतलब 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, वो कहलाता है एक कोड़ाकोड़ी और सागर। ठीक है, तो वो स्थिति बन गई उसमें उस समय। अब वो फल कैसा देंगे, तो फल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पाप प्रकृति है तो आपको कैसा मारेंगी, पाप का फल मारने रूप आएगा ना, कैसा दुख देंगी, कि आपके ऊपर पत्थर गिरा है ऐसा दुख देंगी, कि आपके ऊपर फूल गिरा है ऐसा दुख देंगी। एक तो किसी के ऊपर फूल, किसी को फूल मारो तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, पत्थर फेंको, तो ये पाप प्रकृतियों का अनुभाग इस टाइप का होता है। पत्थर से मारो, हड्डी से मारो, लकड़ी से मारो, या हल्के फूल से मारो, ये पाप प्रकृतियां इस तरह का फल देती हैं। और पुण्य प्रकृतियां, ये पाप प्रकृतियां मतलब घातिया कर्मों में इस तरह का फल है। और पुण्य प्रकृतियों में, पुण्य मतलब अच्छा, अच्छा मतलब मीठा, तो गुड़ जैसा, खांड जैसा, शक्कर जैसा, या अमृत जैसा, ये ऐसा पुण्य में कैसा फल आएगा। तो इनके लेवल हैं, कम पुण्य कम अनुभाग भी हो सकता है, केवल गुड़ जैसा अनुभाग आया, और अधिक अनुभाग की बहुत गाढ़ी चाशनी, अमृत मतलब मिश्री गाढ़ी, बहुत ज्यादा अधिक मीठा, ऐसा। तो ये अलग अलग टाइप के उनके फल आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? पर मेरे को ये समझ में नहीं आया। हाँ हेलो, मेरे हाँ, को ये समझ बोलिए। में नहीं आया, आप बोले पूजा पाठ करते टाइम भी अशुभ कर्मों का बंध होता है, वो कैसे, ये समझ में नहीं आया। हाँ, वो ये पचना, ये समझ में आना आसान नहीं है क्योंकि आज तक हमने यही समझा है पुण्य, पूजा पाठ करते समय पुण्य ही बनता है, और पुण्य हाँ। बन रहा है। ये डिफरेंस आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये डिफरेंस दिखाया कि हाँ। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तब पुण्य बन रहा है। ये जो आज तक हमने पढ़ा है सुना है वो गलत नहीं है, क्योंकि अघातिया कर्मों में जो पुण्य प्रकृतियां हैं उस समय वो बनती हैं, लेकिन घातिया तो सारी की सारी पाप रूप ही है। और हम कुछ भी करें, कुछ भी करें, घातिया कर्म हर समय बन रहे हैं। ये 7 कर्म हर समय बन रहे हैं, तो घातिया उसमें है ही है, और घातिया में 4 है घातिया, ये तो 3 ही है, तो ज्यादा ज्यादा मेजोरिटी किसकी है। इसलिए अभी तो कर्म, इसलिए कहते हैं कर्म बांधने में उपयोग नहीं लगाना कि हमको पुण्य बांधना है, पुण्य बांधना है, कितना बांध पाएंगे। कर्मों का अभाव करना है, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम ये जो सारा उपक्रम, ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ये पुण्य बांधने के लिए नहीं है हमारी मेहनत, हमको कर्म नहीं बांधने हैं, कर्मों का अभाव करना है, उसके लिए सारी मेहनत है। क्योंकि कर्म बांधने जाएंगे तो बंधेगा क्या, कितना सा मिलेगा। इसलिए कर्म नहीं बांधने अपने को। कर्म तो वैसे भी पुण्य भी दुखदाई है, पाप भी दुखदाई है, संसार में लाने वाले हैं। इसलिए कर्मों का अभाव करना वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य ये रखना चाहिए, फिर अभी क्या बंध रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनने तो जो बंध रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वो सच्ची शुरुआत है। हमारा लक्ष्य पूर्णता का होना चाहिए, कर्मों का अभाव करना वो हमारा लक्ष्य है। ये बीच में सब अपने आप हो जाएगा। बोलिए दीपिका जी। आपने कहा कि अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक बंधते हैं, अपन ने जो आज कर्म किए वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर बाद उदय में आएंगे, ये कहना बाद चाह रहे नहीं, हैं? नहीं बाद नहीं, स्थिति का मतलब है तब तक हमारे साथ रहेंगे। अभी से लेके जब बंध गए, अभी से लेके अंत कोड़ा कोड़ी तक नहीं। हाँ मतलब कम से कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर कम से कम है, वो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 70 कोड़ा कोड़ी है। तो अभी से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो हमारे साथ रहेंगी, साथ उसके रहेंगे, बाद उदय में आएंगे ये नहीं। तो फिर क्या मतलब हुआ? स्थिति का मतलब क्या है, स्थिति का मतलब है वो कब तक हमारे साथ रहेंगे। वो हमने एफडी कराई है, वो कितने टाइम तक जमा रहेगी बैंक में। जमा रहने के बाद उदय तो आएगी, मतलब उदय के नियम अलग है। उदय तो अंतर्मुहूर्तवाद से आना चालू हो सकता है, मतलब अबाधा काल भी उनका होता है, वो नियम अलग है। अभी मेरा कहने का मतलब है कि पूरा एक साथ उदय में नहीं आता, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा करके आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बस ये थोड़ा थोड़ा आता है। अभी तो क्या अपना थोड़ा ज्यादा खुल गया है, इसको समेटने का भी टाइम ज्यादा नहीं बचा है आयुषी जी का चेहरा तो ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ये बात अपने को आगे पढ़नी थी,
2 महीने बाद पढ़ते, थोड़ी सी आज पढ़ी तो आज कुछ तो घुस गई अंदर, फिर पढ़ेंगे अपन यही सारी बातें फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है। और कल भी अपन रिपीट करेंगे इसको। विनीता जी आपको कुछ पूछना है? मैं ये कह रही थी, जब कोई कर्म करता है जी तो आयु कर्म छोड़कर 7 कर्म में रस पड़ता है सब, तो नाम कर्म की मनुष्य, तिर्यंच, देव, गति चारों में रस पड़ता है। एक देखिए, वो एक समय में तो एक ही गति बनती है, उसके वो नियम बहुत अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं हर समय के। अपन इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बड़ा अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। एक समय में गति एक ही, अभी अपन इसलिए कर्मों पे बात करें, हम प्रकृतियों में बात नहीं कर रहे। अगर प्रकृतियां देखेंगे तो फिर उसमें चक्कर पड़ेगा ना, एक साथ सारी की सारी नहीं बंधेंगी। जो अपोजिट प्रकृतियां होती हैं उनमें से एक समय में एक ही बंधेगी। इसलिए हम मोटा मोटा कर्मों में बात कर रहे हैं कि एक समय में 7 कर्म बंध रहे हैं, 7 में जा रहा है। अब उनमें से कौन सी बंधी हैं वो बहुत डिटेल है उसकी। अभी क्योंकि अपना सबका लेवल एक सा नहीं है ना, तो सब घूम जाएंगे अभी। ये मैंने सुना था, 10 तो सब में पड़ता है, लेकिन आयु कर्म का बंद हो जाता है तो वो संक्रमण हो जाता है, आयु कर्म जब बंधेगा। हाँ ठीक है। तो अभी देखिए, अभी अपनी क्या बात चली? हाँ बोलिए आयुषी। भाभी अभी आपने बताया ना कि 4 आघातिया कर्म में से कुछ पाप पे हैं और कुछ पुण्य पे हैं, तो हाँ, वो आघातिया में, ठीक है। आघातिया में आपने बोला ना, तो हाँ। वो कौन सी है? ऐसे आयु तो आपने बोला है कि पाप उदय पे है ही नहीं, पाप पे है। नहीं, आयु में से भी, जैसे अभी क्या आपको सारे नाम याद नहीं होंगे ना उनके कर्मों के, आयु के भेद, इसलिए मैं वो डिटेल नहीं बता रही हूँ कि मैं बता तो दूंगी फिर आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए अपन 8वें अध्याय तक पहुंचेंगे, वहां पे सूत्र भी है और वहां आपको नाम याद करने हैं सब, तो हो जाएंगे तब तक आपको याद, तो वो उसमें समझ में आ जाएगा। और अगर जिसको ज्यादा जिज्ञासा हो कौन सी पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, तो 8वें अध्याय का लास्ट सूत्र है अपने इसी पुस्तक में, और इसमें पेज नंबर 324 324, इसमें ये दिए हुए हैं पूरे नाम। जिनको ज्यादा अभी जिज्ञासा हो, देख लें हम कौन सी है पुण्य कौन सी है पाप, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी मैं वो सारा चलाऊंगी तो अपना 6वां अध्याय छूट के 8वां अध्याय चल जाएगा, इसलिए तो वो चलाएंगे अपन। लेकिन अभी जितना जरूरत है, जितना सामान्य रूप से अपने को समझ में आ जाए बात, उतना अपन ले रहे हैं। तो यहाँ बात चल रही है शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, कि शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। तो ये बात कहाँ तक की, मतलब कहाँ तक समझना कि शुभ योग से पुण्य का आश्रय हो रहा है, तो ये समझना अघातिया कर्मों में ही, क्योंकि चाहे शुभ योग हो तो भी घातिया तो पाप रूपी है, वो बंध रहे हैं, और अशुभ योग हो तो भी वो घातिया तो बंध ही रहे हैं। तो घातिया कर्मों में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, शुभ योग से अभी आप सोचो कि हर समय हमको पाप बंध रहे हैं, आघातिया कर्म तो हर समय बंध ही रहे हैं, फिर भी हमको पुण्य के उदय आ रहे हैं, हम पुण्य फील करते हैं, हम अनुकूलता फील करते हैं, तो वो जो इतना सा हमारा जो शुभ योग हुआ और उसमें जो आघातिया कर्मों में बंधा, उनका फल इतना आ रहा है। ये घातिया तो अपने को छोड़ते ही नहीं है, वो तो बंध ही रहे। इसलिए तो शुभ योग से अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, अशुभ योग से अघातिया कर्मों में पाप प्रकृतियों का बंध होता है। घातिया तो दोनों समय हर समय बंध ही रही है। अब आप लोग कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आओ, जिसको भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी समझ लो जी ये यहीं पे रुका हुआ है, आगे बढ़ाएंगे, अभी कल बात अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलिए। आशा आंटी समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया, पहले भी तो पढ़ाया हुआ है आपका। हाँ, आप तो पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए आपका चेहरा ऐसा लग रहा था कि सुस्त सा, इसलिए। ठीक है, बोलिए मोनिका भाभी। भाभी, कर्मों का आना आश्रम है या जो द्वार है वो आश्रम है, मतलब इसमें कुछ फर्क है क्या? दोनों एक ही बात है। कर्मों का आना भी आश्रव, आश्रव का मतलब शब्द अर्थ देखें, आश्रव तो उसका शब्द अर्थ होता है आना, तो कर्मों का आना वो आश्रव है, और वो आएंगे कहाँ से? वो द्वार से। तो इसलिए कर्मों के आने के द्वार को कहो या कर्मों का आना कहो,
एक ही बात है। वो अभी हमने समझने के लिए वो द्वार बनाया जिससे हमको समझ में आया कर्म आ कहाँ से रहे हैं, इसलिए। चलिए रजनी जी मुंबई, आपको समझ में आ रहा है? देखो जिनको प्रश्न नहीं उठ रहे इसका मतलब या तो उनको सब कुछ समझ में पहले से आया था और नहीं तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया। मैं कैसे वो कल तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अरे ना इस बार के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे रहे। हाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे, आप लोगों के सबके अच्छे रिजल्ट आए हैं, बढ़िया। बोलिए चाचा जी। हाँ इतना सा और था कि जैसे अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं आपसे, तो मैं कितनी लगन से प्रवचन सुन रहा हूँ और एक मैं फॉर्मेलिटी में सुन रहा हूँ। कहीं मैंने वीडियो भी बंद कर दिया यार, चलो प्रवचन भी चल रहे हैं, उठ गए मैंने और कुछ काम भी कर, तो इसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा कर्मों पे। हाँ वो सब मेरी इफेक्ट, रुचि कितनी प्रगाढ़ है। वो सब ये अभी आगे सूत्र आने वाले हैं। ये 6 नंबर का सूत्र है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात। 6 नंबर का सूत्र अभी आगे आने वाला है। उसमें आगे बस ये कुछ ये 5 सूत्र तक थोड़ी सी चर्चा ऐसी है। उसके बाद में बस यही प्रैक्टिकल वाली बातें आने वाली हैं कि किस तरह से कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। हमको लग रहा है अकेले बाहर में हम किताब खोल के बैठ गए कि चला के बैठ गए। कर्म यद्यपि वो पुद्गल हैं, जड़ हैं, उनमें ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुद अपने आप को धोखा दे सकते हैं। हम अपने आप से मायाचारी कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो बैठे हैं, हम तो कर रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन कर्मों के साथ मायाचारी नहीं चलेगी। कर्म तो बराबर हर चीज को एकदम बारीकी से पकड़ते हैं। तो उसी समय उसी हिसाब से जैसे आपके परिणाम हो रहे हैं, जब बदल रहे हैं, वो उसी हिसाब से हर समय अलग अलग टाइप से बंध आश्रव होता रहता है। तो इस तरह से ये शुभ पुण्यस्य है, अशुभ पापस्य, शुभ योग से पुण्य का यानी अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का, और अशुभ योग से पाप का यानी अघातिया कर्मों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका आश्रव होता है। ये चर्चा अपन ने यहाँ अभी की है और कल वापस से इस चर्चा को अपन आगे लेंगे। आप लोग थोड़ा सा सोचना, विचार करना, जो कुछ बात समझ में, क्या समझ में नहीं आया वो आप लोग देखना, तो उस हिसाब से अपन कल और आगे चर्चा करके फिर आगे बढ़ाएंगे। बोलिए सुधा जी। जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट जो आपने दिया है उसमें क्या हमारा गलती है वो मालूम तो पड़े, कहाँ पे हमारी अपन अभी कुछ लोग रह गए हैं, 2-4 लोग, सबका हो जाए और फिर अपन एक दिन या तो सैटरडे तक अगर सबका हो जाएगा तो अपन एक दिन तय कर लेंगे, उस दिन पेपर डिस्कस कर लेंगे फिर कि वो मालूम पड़े ना कहाँ कौन सा रॉन्ग हुआ है। हाँ वो तो मैं आपको भेज दूंगी मेल पे, तो उसमें आपको मालूम पड़ ही जाएगा। वो सबका हो जाए फिर मैं रिलीज कर दूंगी। ठीक है, पेपर से संबंधित बात अभी अपन बाद में करेंगे। वर्षा भाभी बोलिए। यही पूछ रही थी कि मतलब अभी लिंक आप कब चालू करोगे इसका पेपर का? आपने नहीं दिया? नहीं मैंने तो दे दिया, मैं पूछ रही हूँ जिनका रह गया उनके लिए। हाँ तो किन किन का रह गया मुझे बताइए, कितने लोग रह गए हैं, फिर वो सब मिला के एक ही दिन तय कर लेना सबका। इसलिए उनका सबमिट ही नहीं हुआ था, मधु दीदी का ना, वो कह रही है 2-3 बार मैंने सबमिट करा तो हुआ नहीं उनका सबमिट। ठीक है, आप में से कौन कौन रह गए हैं आप लोग मुझे मैसेज करना, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कौन कौन रह गए, या अभी बता दें, हाथ खड़ा कर दें कौन कौन रह गए हैं। ऐसे हाथ खड़ा करिए क्योंकि ऐसे हैंड रेज में तो पता नहीं चलेगा मुझे। मधु जी, और तो हो गया सबका फिर। ठीक है, तो 1-2 दिन में मैं और 1-2 लोग हैं उनसे बात करके एक ही दिन सबको मैं बता दूंगी लिंक चालू कर किस दिन हो रही है। ठीक है, हाँ शशि जी बोलिए। ये जो हमने जो पेपर सबमिट किया है, जब आप रिवीजन करोगे तो हमारा पेपर भी हमें मिलेगा ना? हाँ हाँ पेपर तो मिलेगा ही, हमेशा मिलता है ना। मतलब उसी से हम कंपेयर करेंगे ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज डाल दूंगी पेपर आप लोगों के, डाल दूंगी। चलिए रश्मि जी बोलिए। ज्योति जी जो बुक में लाई हूँ अभी नई, इसमें 7वां अध्याय नहीं है। 7वां अध्याय नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं अभी ये पूरा यही चेक करी थी इसी तत्वाट मणि प्रदीप में। तो बदलानी पड़ेगी आपको, या तो आप फिर से जा सकेंगे स्मारक। हाँ मैं चली जाऊंगी, चेंज कर देंगे ना। हाँ हाँ चेंज कर देंगे। पूरा 7वां अध्याय नहीं है। हाँ तो आप चेंज करा लीजिएगा। ठीक है ठीक। बोलिए मधु जी।
2 बार सबमिट कराया, हुए ही नहीं। कोई बात नहीं, आप दोबारा दे दीजिएगा, और आपके साथ कोई बच्चे वगैरह कोई हो उनको बिठा लीजिएगा तो वो करवा देंगे। अच्छा ठीक है। चलिए जब जनवाणी, मेरे को लिंक बोल दे, बता देना व्हाट्सएप पे तो पता पड़ जाएगा। मैं ग्रुप में डाल ठीक ठीक है, थैंक यू। मन हर मदन तन वरन सुवरन सुमन सुमन समान ही। धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसार की। श्री कुंथु जिन तृण समतजीली राह भव दधि पार की। राह भव दधि पार।